ऐसी गली है क्या हर तरफ? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नाली। सही है, नाला। बस ये दिक्कत है सबसे बड़ी। पानी की सुविधा तो चलो ठीक है, टैंकर लगा के हमें लेके आ रहा है। ठीक है। पानी बह जाता है, ये हमें अपने को पानी बह जाता दिखाइए। है पूरा। अच्छा, ये वो बाहर की तरफ बहता था पूरा सारा। बह जाता है, ये देखिए, ये तो हम हाँ, सब लोगों ने मिलकर अपना करवा दिया। आगे आइए, माइक पे आ जाइए। यहाँ से साफ भी करवा देलके, ऊपर का जे ऊपर का पूरा वैसी गंदगी भरा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारी सुविधा करवा दे। तो 2-10 साल से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही विधायक है, तो वोट मांगने तो आते होंगे, तो आप लोग वो ये सब जो जितनी चीजें हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो दिखाते नहीं है? वो सीधा कहते हैं हम झुग्गियों के लिए कुछ नहीं। क्यों? अब उनका सवाल। तो उन्हीं के नेता ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हम अब झुग्गी के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपका सवाल पूछना भी तो जायज है ना, आप वोटर हैं, आप बिल्कुल आपका वही हक। आप जो आएंगे ना तो उनसे वोट पूछेंगे ना हम, तो वो कहते हैं कि हम झुग्गियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि असली चारों तरफ पटरी है। जी। अगर पटरी है सर, हमारी समस्या अगर पटरी है तो अब हमारा सब कुछ है, आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी सब कहाँ का यहाँ का है। अगर अब आपकी नज़र में ये झुग्गी झोपड़ी बेकार है तो हमें कहीं और रहने के लिए दो, सुविधा दो इनको, अब खत्म करके कोई और चीज़ बनवा लो। और फिर दूसरी बात, एक तो ये है, दूसरा ये देख लीजिए, पटरी यही है। नाले की समस्या है, मतलब यहाँ पर। असल सबसे बड़ी समस्या नाले की है, पानी की है, तो पानी की तो उन्होंने टैंकर लगा दिया, तो चलो टैंकर से हम वो भी भर लाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से वो जो मस्जिद की तरफ है, ठीक है, हम चलेंगे उस साइड। फ्लाईओवर है, वहाँ से हमें वहाँ से लाना पड़ता है। तो सबसे पानी बड़ी पानी हर वक्त नहीं आता है। नहीं, ये टैंकर से हमें खींचना पड़ता है पानी। ये जो नल लगा हुआ है, ये ये किसका हमने है? अपना लगाया है, सही है, अपने आपका। पैसों से सरकार ने टैंकर दे दिया। ठीक है। अब ये टैंकर पुल पे है, वहाँ से हमें पानी अपना मोटर लगा के खींचना पड़ता है। अच्छा, तो दो सबसे बड़ी दिक्कत, एक नाला, एक पानी। एक नाला एक पानी, एक पानी। शौचालय की भी समस्या है। शौचालय के क्योंकि जाना पड़ता है सर पटरी के पार। ये क्या है इस तरफ? यही नाला है, अच्छा, नाला ही है इधर। जरूरत के लिए बैठ गए, बूढ़ी सूरी जो होती हैं तो। अच्छा। अब हम जवान तो चलो बाहर चले गए शौचालय में, जी। अब जो बूढ़े सूरे हैं तो उनको रात बिरात में पटरी पार कैसे ले जाए। महिलाओं को डर भी लगता है आप लोगों को यहाँ पर रात बेरात अगर जाना डर पड़ता है? ना लोग रात की बात को, यहाँ दिन में डर लोग। मगरिब के बाद जो है सबका मोबाइल छीन लो, जेबी में पैसा रुपया छीन लो, चूड़ी वाला आबो था, कपड़ा वाला आबो था, सारा का छीन लो। तनी तनी को बच्चा चक्कू भिरा दो, छीन लो। अच्छा, प्रशासन प्रशासन आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है, मोटा मोटी बात यही है मोटी ना। बात, हम किसी का अगर कुछ करते देख ले, किसी को अगर कह दे तो अगले दिन वो हमारे घर पे सीधा आ जाते हैं, दिन दहाड़े। तो आगे तो बस्ती की हालत हालत और खराब होगी। यही चलिए आइए। नहीं, जो महक जो आ रही है यहाँ पर, जो स्मेल, ये बहुत गंदी स्मेल है। मतलब तो है ही। कोई भी आदमी यहाँ पर खड़ा खड़ा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्या करें? हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया, तो ये सब आप लोगों ने खुद किया है, फिर आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? सर आदत बन गई, वो कहते हैं ना गरीबों के लिए क्या है, मिडिल क्लास कमाना खाना है, यहाँ कीड़े मकोड़ों में है बस, क्या बोले जाए। बीमारी का तो घर हो गया ना ये। बीमारी तो सर पूछिए ही नहीं, अब ये बच्चे ही हैं, देख लीजिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आइए। हॉस्पिटल में कोई नहीं सुनवाई करता है। जब तक आदमी मर जाइए, जब तक दौड़ते दौड़ते वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हाँ। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दवाई हमने फ्री कर दी है। आगे आइए, आगे आइए। अंदर वाले जो है हाँ? वो वहाँ तक आवाज नहीं पहुँचती। अब दवाई से दवाइयों के, अगर 100 रुपए की दवाई हो तो कहते 50 रुपए यहाँ जमा करो। अच्छा, आधा जैसे पैसा ले लो। हाँ, आधे पैसे पे है। अब जैसे कोई चेकअप होता है, जैसे बाहर में वो 2000 का है, तो वो कहते हैं कि यहाँ आपका 1000 रुपए में हो जाएगा। जितना बड़ा चेकअप उसका आधा लेते हैं, तो मतलब फ्री नहीं। फ्री नहीं है, जो दलाल लोग हैं वो, ये तो यही बात हुआ ना। केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमने अस्पताल से सारे दलालों को खत्म कर दिया, बाहर जितनी भी दवाई की दुकान थी वो खत्म कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है, जो हाँ। मोहल्ला क्लिनिकों में भी जो है पूरी सुविधा नहीं है। जैसे नॉर्मल हल्की सर्दी खांसी की दवा मिल जाती है, जैसे कोई और जांच वाँच हो तो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। 6ठी क्लास तक पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा है? 6ठी। 6ठी क्लास तक। सुने यहाँ पर नशा उशा बहुत बिकता है। हाँ सही बात? हाँ बहुत। कैसे? कैसे? दुकान से। दुकान से कौन सा बेचता है? बहुत बंदे बेचते हैं। तुम भी बेचते हो? नहीं मैं नहीं बेचता हूँ। करते हो? नहीं मैं भी नहीं करता हूँ। सिर्फ गुटखा खाता हूँ। गुटखा खाता है? क्या कोई कोड वर्ड है क्या बोल उल के? मतलब मतलब हमको चाहिए अगर कोई सामान, तो कुछ कोड वर्ड में बोलना पड़ता है, डायरेक्ट बोल देंगे कि स्मैक चाहिए? डायलॉग डायलॉग।
मिल जाता है। कैसे पियेंगे? अच्छा, आग लगा के। सारा बच्चा सब यहाँ पर नशा करता है? हाँ सब ऐसे टूप पीता है, टूप। ट्यूब पीता है? सुलेशन सुलेशन क्या वो होता तो टायर के पंचर में लगता है है? अच्छा, वही। कितने का मिलता है यहाँ? 80 रुपए, 70-80 अच्छा, क्या 70-80 रुपए में क्या? सुलेशन सुलेशन। अच्छा, रस? नहीं पता ये। गांजा? 50 50 रुपए का एक पियो, मस्त हो जाओ। मस्त हो जा। कहाँ कहाँ जाते हो पढ़ने? इंदर लो। कौन से क्लास में हो? छठी। टीचर पढ़ा, अरे रुक जाओ। टीचर पढ़ाता है कि नहीं स्कूल में? हाँ। बड़े होकर क्या बनोगे? क्या बोलते हैं वो, जहाज की मैम। जहाज की वो पायलट? हाँ। तुम पायलट बनना चाहती हो? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? साइंस। साइंस। इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है तुमको? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? साजिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक यहाँ पर के लोगों की मजबूरी ये भी है कि आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है और लोग जो है वो धूप ताप रहे थे, धूप सेक रहे थे, लेकिन अब जो है ट्रेन आने की वजह से लोग हट रहे हैं पटरियों से, लोग भाग रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो ये भी एक जीवन है लोगों का, जो यहाँ पर के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं कि पटरियों पे लोग सारा दिन गुजार देते हैं, क्योंकि उनके घर के अंदर जो है वो धूप नहीं आती है। और हम लोग बैठे बड़े बड़े घर के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर ये सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो जाए, हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन लोगों की जीवन भी हम लोगों को देखनी चाहिए और खुश होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं आज के वक्त। ये देखिए, ये ट्रेन जा रही है, दया बस्ती रेलवे स्टेशन है। हम लोग